हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग। आपका चला था नियोजन क्या है, तो नियोजन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि नियोजन किसे कहते हैं। तो देखिए, नियोजन के बारे में अगला जो लेसन आपका स्टार्ट करवा दिया गया है नियोजन, उसमें देखिए नियोजन क्या है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य यह है संसाधनों का उचित उपयोग और अधिकतम धन को रोक करके राष्ट्रीय विकास किया जा सके। नंबर 2, देश में बेरोजगारी को दूर करने, लोगों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना। तीसरा है संपूर्ण राष्ट्र का विकास नियोजन के माध्यम से सभी प्रांतों क्षेत्रों में संतुलन बनाना। और चौथा जो इसमें उद्देश्य है, जल कल्याण के कार्य को करने की क्षमताएं सभी में नियोजन से ही विकसित होती है। अब नियोजन का विकास भारत में कहाँ से हुआ है। भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया द्वारा किया गया। इसके बाद 1944 में बम्बई योजना के माध्यम से किया गया, श्री मन्नाराम की गांधीवादी योजना और एम.एन. राय की जन योजना। 1950 के जय प्रकाश नारायण की सर्वोत्तम सर्वोदय योजना का जन्म। यह नियोजन का विकास, यहाँ से नियोजन का विकास माना जाता है। नियोजन के विकास से संबंध के बारे में अपने बात करें कि नियोजन के विकास के संबंध में देखिए, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। सहभागी तथा उत्तरदायित्व प्रबंध विकास की प्रथम सीढ़ी है। नियोजन संसाधनों का प्रशासन को सहभागी और उत्तरदायी बनाता है। पहला है वनीकरण। श्री सागर के ने विकास के लिए नीति निर्माणकर्ता के दृष्टिकोण से अभिवृद्धि और परिवर्तनशील परिणाम है। सहभागिता और कार्य के प्रति समर्पणवादी होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है महात्मा गांधी। नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का कर या संसाधनों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देता है कि व्यक्ति का विकास संसाधनों के विकेंद्रीकरण से ही माना जाता है। ये विकास जो है बताया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें दिया गया है। इसमें देखिए, चौथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका साठ सबका विकास और इसी अवधारणा को मजबूत करता है। विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर में उन्नति करना। इसके बाद दूसरा है, आज हम दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नियोजन विकास की हमारी रणनीति सबसे अच्छी नज़र आ रही है। इस कारण से अपन सबके सामने नज़र आ रहे हैं। इसके बाद है विकास के नियोजन प्रयासों में 1950 से 2015 तक की योजना आयोग ने अपनी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही जो है उसकी जगह क्या नीति आयोग क्या है। नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। ये योजना आज के स्थान पर जो योजना के स्थान पर गठित किया गया है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा तथा उसी के निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। तो देखिए, नीति आयोग का आधार क्या है, नीति आयोग क्यों बनाया गया, इसका आधार क्या है वो देखिए। नंबर 1 है विकास के राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, राष्ट्रीय विकास से सहकारी संघवाद के समान सदस्य के रूप में योगदान देना। और दूसरा है देश में विद्यमान भौतिक और संपदा का विकास करना। तीसरा है विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्यों का साझा मंच तैयार करना। नियोजन के क्यों आवश्यक, नियोजन हमें क्यों आवश्यक है, तो नियोजन के बारे में अपन देखेंगे कि नियोजन हमें क्यों आवश्यक है। देखिए, नंबर 1 है आर्थिक असमानता कम करना, आय में वृद्धि। नियोजन प्रयासों से उत्पादन के अवसर बढ़ाने या लोगों को रोजगार मिलेगा। और सत्ताधारी दल द्वारा जनता के लिए किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए नियोजन प्रयासों के लिए योजना का निर्माण आवश्यक है। और आर्थिक मामलों में सरकार का रूप स्पष्ट किया गया है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा जब तक के लिए जय हिंद। तो देखिए, इसमें आपको आर्थिक योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई है। और नीति आयोग जो है नया मॉडल है, सबका साथ सबका विकास, एक साथ जो है सबका विकास होगा। इसलिए इस नीति के आधार पे जो है इस नीति को अपनाया गया कि विकास सभी का होगा, एक साथ होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो विकास इस नीति का इस प्रकार इसका उपयोग किया गया। तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई है नीति आयोग की।
इसलिए आज के नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।